हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो भारत की बात में बात यही कि हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया कोरोना की चौथी लहर से लाचार है। देश में राजधानी दिल्ली समेत कई शहर कोरोना की भीषण चपेट में हैं। इसे देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी को मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलानी पड़ी। कोरोना से निपटने का मंत्र दिया गया तो साथ आने वाली वैक्सीन के लिए तंत्र तैयार करने का निर्देश भी जारी कर दिया गया है। और पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने वैक्सीन के जल्द आगमन की ओर इशारा भी किया है। 2 गज की दूरी जब तक दवाई नहीं, कोई ढिलाई नहीं। चाहे वो सरोजनी नगर मार्केट हो, चाहे वो आईएनए का मार्केट हो, यहाँ पे एक भी शख्स बिना मास्क के आपको नहीं दिखेगा। आपदा के गहरे समंदर से हम निकलकर हम किनारे की तरफ बढ़ रहे हैं। हम सभी के साथ वो पुरानी जो एक शेर शायरी चलती है, ऐसा न हो जाए कि हमारी किश्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम था। ये स्थिति हमें नहीं आने दी। आज भीड़ जो है पिछले दिनों के मुकाबले कम देखने को मिल रही है, क्योंकि राजधानी दिल्ली में केसेस जो हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। मोटे तौर पर जो दुकानें हैं, दुकानों पर जो लोग हैं वो मास्क लगाए हुए हैं। सैनिटाइजर के तमाम जो उत्पाद हैं उनको भी लिए हुए हैं। मास्क हम थोड़ा जल्दीबाजी में आ गए इसलिए नहीं लगाए, बट हम इस चीज का ख्याल रखेंगे। इस चौथे चरण में लोगों को कोरोना की गंभीरता के प्रति हमें फिर से जागरूक करना ही होगा। हमें तो कोरोना पर ही फोकस करना है। हमें किसी भी हालत में ढिलाई नहीं बरतने देनी है। हमारी किश्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम था। ये स्थिति हमें नहीं आने देनी। ताकि कोरोना के किनारे पर खड़ी जिंदगी की कश्ती डूबे ना, ताकि वैक्सीन के मुहाने पर खड़ी जिंदगी की सांस टूटे ना, ताकि कोरोना जाते जाते हिंदुस्तान से जीते ना, ताकि सारी कोशिशें, सारी शिद्दतें हारे ना। इसीलिए तो है सारी लड़ाई। और प्रधानमंत्री का शुरू से मंत्र है, जब तक दवाई नहीं तब तक ना हो ढिलाई। आपदा के गहरे समंदर से हम निकलकर हम किनारे की तरफ बढ़ रहे हैं। हम सभी के साथ वो पुरानी जो एक शेर शायरी चलती है, ऐसा न हो जाए कि हमारी किश्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम था। ये स्थिति हमें नहीं आने दी। अब तक जो कुछ भी चर्चाएं, डिस्कशन हुआ है, और प्रधानमंत्री मोदी ने जब किनारे पर खड़ी कश्ती के डूबने का खतरा बताया तो यकीनन उनके दिमाग में कुछ इस तरह की भीड़ भाड़ वाली तस्वीरें रही होंगी, क्योंकि यही वो तस्वीरें हैं जिसने सर्द मौसम में भी सरकारों के माथे की पेशानियों को पसीने से सराबोर कर दिया है। क्योंकि इस तरह की लापरवाही को रोकने के लिए ही आज प्रधानमंत्री मोदी को कोरोना ग्रसित प्रमुख राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक बुलानी पड़ी। और आज की बैठक की सबसे बड़ी बात यही रही कि पहली बार कोरोना से लड़ाई के साथ साथ वैक्सीन पर बात हुई, क्योंकि कोरोना से निपटने वाली वैक्सीन अब दुनिया के दरवाजे पर दस्तक दिए खड़ी है। और ऐसे में प्रधानमंत्री ने भी कह दिया, हमारे लिए जितनी जरूरी है स्पीड है, उतनी ही जरूरी है सेफ्टी भी है। भारत जो भी वैक्सीन अपने नागरिकों को देगा वो हर वैज्ञानिक कसौटी पर खरी होगी। जहां तक वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन की बात है तो उसकी तैयारी भी आप सभी राज्यों के साथ मिलकर के की जा सके रही है। वैक्सीन प्राथमिकता के आधार पर किससे लगाई जाएगी, ये राज्यों के साथ मिलकर के एक मोटा मोटा खाका भी आपके सामने रखा है कि भाई अगर इस प्रकार से WHO ने जो कहा है हम चलते हैं तो अच्छा है, लेकिन फिर भी ये निर्णय तो हम सब मिलकर के ही करेंगे। यानी जब प्रधानमंत्री मोदी ने खुद अपने मुंह से वैक्सीन का नाम ले लिया तो एक बात तो साफ हो गई कि वैक्सीन आने में अब चंद दिन ही बचे हैं। और साल 2021 के शुरुआत का सबसे बड़ा सरकारी एजेंडा यही होगा कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हर व्यक्ति को कोरोना से बचाने वाली वैक्सीन लगाई जा सके। और यकीन मानिए इसके लिए तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। राज्य स्तर पर वो तैयारियां कैसे चल रही हैं उसे भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले का सवाल तो यही है कि भारत में आखिर वैक्सीन आएगी कहां से, कौन सी वैक्सीन हिंदुस्तान के DNA पर असरदार होगी।
क्योंकि वैक्सीन बनाने का दावा तो कई कंपनियों ने किया है। अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना, फाइजर, रूस की कंपनी स्पुतनिक और ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन पूरी तरह तैयार हो चुकी है और उसके प्रोडक्शन की भी तैयारी हो चली है। खास बात यह है कि मॉडर्ना ने अपनी वैक्सीन के 95% कारगर होने का दावा किया है, जबकि फाइजर, स्पुतनिक और ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन 90% कारगर मानी जा रही है। रहा सवाल हिंदुस्तान में कौन सी वैक्सीन आएगी और लोगों को कितने में मिलेगी, इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने जो कुछ कहा उसे आज हर भारतीय को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। और अभी ये तय नहीं है कि वैक्सीन की 1 डोज होगी, 2 डोज होगी या 3 डोज होगी। ये भी तय नहीं है कि इसकी कीमत कितनी होगी, उसकी कीमत कितनी होगी, ये कैसे होगी। यानी अभी भी इन सारी चीजों के सवालों के जवाब हमारे पास नहीं है, क्योंकि दुनिया के देशों के भी अपने अपने डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट होते हैं। WHO से भी हमें इंतजार करना पड़ता है। तो हमें ये इन चीजों को वैश्विक संदर्भ में ही आगे बढ़ना पड़ेगा। यानी साफ है कि अगले साल के शुरुआत में वैक्सीन हिंदुस्तान तो आ जाएगी, मगर वो वैक्सीन कौन सी होगी, कितने की होगी, ये कह पाना प्रधानमंत्री मोदी तक के लिए मुश्किल है, क्योंकि कोरोना एक वैश्विक बीमारी है और वैश्विक बिरादरी एक साथ जो तय करेगी, वैक्सीन उसी अनुपात में दुनिया के तमाम मुल्कों को मिलेगी। लेकिन फिर भी हिंदुस्तान में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन को लेकर उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिकी कंपनी फाइजर की वैक्सीन को सुरक्षित रखने के लिए -70 डिग्री तापमान में स्टोर करना होगा, जबकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री तापमान में स्टोर किया जा सकेगा। यानी फाइजर कंपनी की वैक्सीन को स्टोर करने के लिए भारत को स्पेशल कोल्ड स्टोरेज बनाने पड़ेंगे, जबकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन को आसानी से हिंदुस्तान स्टोर कर सकता है। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों से वैक्सीन के लिए कोल्ड स्टोरेज तैयार करने के लिए कह दिया है। हमें कितनी अतिरिक्त कोल्ड स्टोरेज की जरूरत रहेगी, मुझे लगता है कि राज्यों ने इस पर अभी बल दे करके व्यवस्थाएं खड़ी कर देना शुरू कर देना चाहिए। कहां कहां संभव हो गए, उसके पैरामीटर्स क्या हो गए, उस पर हमें यहां से सूचनाएं तो डिपार्टमेंट को चली गई है, लेकिन इसको अब इम्प्लीमेंट करने के हमने रेडी रखना पड़ेगा। और जरूरत पड़ी तो अतिरिक्त सप्लाई भी सुनिश्चित की जाएगी। पब्लिक लाइफ में काम करने वाले और साथ ही राज्यों में कोल्ड स्टोरेज बनाने में केंद्र सरकार हर संभव मदद भी करेगी, क्योंकि वैक्सीन को सुरक्षित रखने के लिए एक निर्धारित तापमान की जरूरत होगी और उसे मेंटेन करने की तैयारी बाकी जगहों पर चल रही है। और उत्तर प्रदेश के राजधानी में तो अभी से कारगर दिखने भी लगी है। दूरदर्शी सोच ही है कि अभी से कोल्ड स्टोरेज बनाए जा रहे हैं ताकि कोरोना की वैक्सीन जब भी आए तो उसको अच्छे से रखा जा सके और जगह जगह सप्लाई किया जा सके। मैं लखनऊ में मौजूद हूँ, DIO साहब मेरे साथ हैं, डॉक्टर MK सिंह साहब। इनसे पूछते हैं, सर कोरोना की वैक्सीन का कुछ नहीं पता है कि 1 महीने में आए, 2 महीने में आए, लेकिन आप लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं कि स्टोरेज कैसे होगा, किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए, ऐसा है कि कोरोना वैक्सीनेशन के लिए हम लोगों ने अलग स्थान चिन्हित कर लिया है और अलग स्थान चिन्हित करके उसमें हम कोई स्टेट से जो है वो अलग से डीप फ्रीज़र, अलग से ILR प्राप्त होंगे और उसके साथ ही साथ वैक्सीन भी प्राप्त होगी। फ्रीज़र देखिए हमारा ये है, जिसमें -20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक जो है वो ये जाता है और इसी में वैक्सीन को वैक्सीन कैरियर में रख के 4 आइस पैक के साथ फील्ड में भेजा जाएगा और फिर वहाँ पर जो भी हमारे लाभार्थी हैं उनका वैक्सीनेशन का काम होगा। और लखनऊ के ऐशबाग में बने इस वैक्सीन कोल्ड स्टोरेज की तर्ज पर पूरे देश भर में कोल्ड स्टोरेज बनाए जाने हैं। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी मुख्यमंत्रियों को इस बात का विश्वास दिया है कि केंद्र सरकार हर संभव मदद के लिए तैयार है। लेकिन सबसे पहले राज्यों को वैक्सीनेशन के लिए प्लान बनाना होगा, चरणबद्ध तरीके से पूरा खाका केंद्र सरकार को भेजना होगा, फिर प्राथमिकता के आधार पर राज्यों को वैक्सीन दी जाएगी। निर्णय वैज्ञानिक तराजू पर ही तोला जाना चाहिए। निर्णय उसकी जो अथॉरिटीज हैं उन अथॉरिटीज के सर्टिफाइड व्यवस्था से ही होनी चाहिए। हम लोग समाज जीवन की चिंता करते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि हम कोई वैज्ञानिक नहीं है। किस प्रकार से आप डिलीवरी नीचे तक ले जाएंगे, आप जितना जल्दी बहुत डिटेल प्लान करके लिख करके भेजेंगे तो निर्णय करने में सुविधा होगी और आपके विचारों का ताकत इसमें बहुत है।
राज्यों का अनुभव बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि वहीं से ये चीज आगे बढ़ने वाली है। और इसलिए मैं चाहूंगा कि आपका बहुत ही एक प्रकार से प्रोएक्टिव पार्टिसिपेशन इसमें बने, यही मेरी अपेक्षा है। मतलब अब एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि आने वाले 4-5 महीनों में हिंदुस्तान का पूरा जोर अपने लोगों को वैक्सीन मुहैया कराने पर होगा और उसके लिए जिस तरह की सुविधाएं चाहिए सरकार हर तरीके से तैयार है। बस एक बार ये तय हो जाए कि कौन सी वैक्सीन एकदम सटीक है, उसके बाद तो फिर हिंदुस्तान वैक्सीन को भारत लाने के लिए तैयार है। दिल्ली एयरपोर्ट पर डीप फ्रीजर से लैस कार्गो विमान अभी से खड़े हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर 2 कार्गो टर्मिनल्स को तैयार किया जा रहा है। 2 कार्गो टर्मिनल हैं दिल्ली एयरपोर्ट पर, जिनको कूल चेन के अंतर्गत लाने के लिए जो सुविधाएं हैं उसको अपडेट किया जा रहा है। जीएमआर के अनुसार दिल्ली एयरपोर्ट पर कोविड वैक्सीन को 25 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो भी उचित टेम्परेचर हो उस पर बनाए रखने की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। और 1.5 लाख मीट्रिक टन कार्गो यहां से हर साल ऑपरेट हो सकता है। ये क्षमता है दिल्ली एयरपोर्ट की। कोविड वैक्सीन आने पर दिल्ली एयरपोर्ट बेहद महत्वपूर्ण हब की तरीके से उभरेगा, क्योंकि यहां से पूरे देश को कोविड-19 की वैक्सीन भेजनी होगी और वैक्सीन कहीं से भी खराब ना होने पाए टेम्परेचर के कारण और अबाधित रूप से चल सके, इसकी पूरी तैयारी दिल्ली एयरपोर्ट पर कर ली गई है। और इन तस्वीरों को देखकर यकीनन हम कह सकते हैं कि कोरोना से निपटने के लिए हिंदुस्तान की सरकार की तैयारी बिल्कुल दुरुस्त है। और जिस तरह से कार्गो विमानों के जरिए पीपीई किट और दवाओं को दुनिया भर से ट्रांसपोर्ट किया गया, उससे ट्रांसपोर्टेशन का अनुभव भी हमारा अच्छा खासा हो चला है। मतलब सरकार अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रही। लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक के लिए तो मास्क ही बचाव है। लेकिन जब लोग वो भी नहीं लगाते तब प्रधानमंत्री मोदी को मजबूरन कहना पड़ता है, पॉजिटिविटी रेट को 5% के दायरे में लाना ही होगा। हम राज्य के स्केल पर चर्चा करने के बजाय अब जितनी लोकलाइज चर्चा करेंगे शायद हम एड्रेस जल्दी कर पाएंगे। जब कोरोना से रिकवरी का रेट बढ़ा तो लोगों को लगता है कि ये वायरस नुकसान नहीं कर रहा है, ये कमजोर हो गया है। बहुत से लोग ये भी सोचने लगे हैं कि अगर बीमार हो भी गए तो ठीक हो जाएंगे। इस वजह से लापरवाही का ये स्टेज बहुत बड़ा व्यापक हो गया है। और इसीलिए मैंने हमारे त्योहारों की शुरुआत में ही स्पेशली राष्ट्र के नाम संदेश देकर के सबको हाथ जोड़ करके प्रार्थना की थी कि भाई ढिलाई मत बरतिए, क्योंकि कोई वैक्सीन नहीं है, दवाई नहीं है, हमारे पास एक ही रास्ता बचा है, दुनिया के अनुभवों को भी शेयर। और ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार इस तरह से सावधानी बरतने की अपील की, लेकिन कुछ नामुराद लोग हैं जो मानने को तैयार नहीं हैं। शायद खुद को खुदा मान बैठे हैं या फिर अपने परिवार से जुदा मान बैठे हैं। मास्क है लेकिन पहना क्यों नहीं आप? पहने अभी बिस्किट खा रहे थे, इसके लिए बिस्किट गाड़ी में तो नहीं खा रहे थे आप? पानी पी के अभी आए हैं। डर लगता है कि नहीं लगता है कोरोना? डर लगता है। भैया ये बताया, आपने मास्क नहीं लगा रखा था कितनी देर से? सर यहाँ पे लगा रखा था ना, ऐसे करो तो नीचे झुक रहे थे, ऐसा हो गया सर। क्यों नहीं लगा रहे? दुकान आप खोले हुए हैं, यहाँ पर लोग आएंगे 50 आपके पास में, मास्क क्यों नहीं लगा रहे? चलिए बोल दीजिए, हटने को कह रहे हैं, मैं चला जाऊंगा, लेकिन मास्क लगाना चाहिए ना प्रिकॉशन के लिहाज से। मास्क पास नीचे करके रखे हैं, डर नहीं लगता कोरोना? मास्क लगा लिया, डर लगा नहीं लगता है। डर नहीं लगता है। देखिए भाई, संदेश बड़ा साफ है, मास्क और कफन दोनों में से किसी एक को चुनना होगा, क्योंकि वो लोग देश के लिए इस वक्त सबसे बड़ा खतरा हैं, जिन्हें लगता है कि अगर कोरोना हो भी गया तो उनको कुछ नहीं होगा। वैसे लोग अपने परिवार, अपने पड़ोसियों के लिए सबसे बड़ा खतरा है और उन खतरनाक लोगों से बचना है तो अपने आसपास के लोगों को मास्क पहनने के लिए प्रेरित करना होगा। ज्यादा नहीं, बस 4-5 महीने की और बात है, उसके बाद वैक्सीन आपके हाथ में होगी।